नमस्ते दोस्तों, मैं सुनीता एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी नई कहानी लेकर। इस कहानी में मैंने बताया है कि कैसे सालों बाद मेरा बचपन का दोस्त रोहन वापस मेरी जिंदगी में लौटा और हमारी अधूरी कहानी को एक नया मोड़ मिला। मैं आपको बता दूं कि रोहन बचपन से ही मुझे प्यार करता था और मेरी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। रोहन देखने में एक सुंदर लड़का था और मैं भी मन ही मन उसे चाहती थी। पर अपने पापा के डर से मैं कभी उससे अपने मन की बात नहीं कर पाई। फिर मेरी शादी मनोज से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं अपने घर परिवार में व्यस्त हो गई और मेरे 2 बच्चे भी हो गए। एक दिन न जाने कैसे मेरे पति मनोज को मेरे और रोहन के बारे में पता चल गया। मैं डर गई कि अब क्या होगा, पर मनोज ने कुछ नहीं कहा। पर अब वे कभी कभी मुझे रोहन का नाम लेकर चिढ़ाने लगे। शादी के 10 साल बाद हमारी मैरिड लाइफ में थोड़ा ठंडापन सा आ गया था, जैसे गर्म चाय भी कभी कभी फीकी लगने लगती है। एक रात मेरे पति ने आंख मारते हुए कहा, चलो आज थोड़ा रील वाला सीन करते हैं। तुम सोचो कि आज मैं नहीं, तुम्हारा रोहन हूँ। ये सुनकर मैं सन रह गई कि कहीं मेरे पति ने मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। तो मैं मेरे पति पर भड़क गई। फिर मेरे पति ने मुझे बड़े प्यार से समझाया और बोले, देखो, थोड़ा इमेजिनेशन ही तो है, इससे हमारी रातों की कहानी फिर से मज़ेदार हो जाएगी। अब तो जब भी रात की लाइट्स डिम होती, मैं दिमाग में रोहन को इमेजिन करती, और फिर क्या मज़ा ऐसा आता कि फुल मूड ऑन हो जाता। हम दोनों को खूब मज़ा आने लगा। बल्कि अब तो मेरे पति खुद कहने लगे, अगर दिल करे तो रोहन के साथ भी थोड़ा रोल प्ले कर सकती हो। ये सुनते ही दिल में जैसे कोई बिजली सी कड़क गई और उस रात पूरी बैटरी फुल चार्ज हो गई। उन्हें भी अब इस खेल में मजा आने लगा था, यहाँ तक कि वो खुद ही बार बार कहते, चलो ना, रोहन वाला रोल प्ले फिर से कर लो। दोस्तों, अब तो हाल ये था कि बार बार सुनकर मेरा भी दिल कहने लगा, काश एक बार ही सही रोहन के साथ थोड़ा कनेक्शन हो जाता। अब मैंने रोहन से फोन पर बातें करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारी बातचीत थोड़ी पर्सनल जोन में पहुंचने लगी और फिर बात मौसम से आगे निकलकर हमारी रातों की कहानियों तक पहुंच गई। अब वो बार बार मुझसे अकेले मिलने की बात करने लगा। मैं हर बार हंसकर टाल देती थी, लेकिन दिल ही दिल में मैं भी वही चाहती थी जो वो सोच रहा था। कुल मिलाकर दोनों तरफ दिल की घंटी एक साथ बज रही थी। पर मैंने हम दोनों के मिलन को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। और भगवान ने हमारी सुन ली। नवंबर में मेरे भाई की शादी पड़ गई जिसमें हम सबको जाना था। पर किसी कारण मेरे पति नहीं जा पाए। रोहन ने सुना तो छुट्टी लेकर वह भी गांव आ गया। शादी में सब कुछ बिजी था, लेकिन रोहन की निगाहें चुपके से मुझ पर टिकी रहती थीं, और मैं भी उसकी नज़रों को अपनी तरफ खींचती रही। पर अफसोस, हम दोनों को अभी अकेले मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। रोहन बारात में नहीं गया और रात को फोन से मुझे घर के पीछे बुलाया। मैं चुपके से आई और रोहन ने मुझे अपनी बाहों में बांध लिया, फिर जैसे कोई रोमांटिक फिल्म हो। मैं उसकी बाहों में यूं सिमट गई जैसे दो अधूरी धड़कनों को अब अपना सही रिदम मिल गया हो। उसकी उंगलियों का जादू मेरी रूह तक उतर गया था, पर तभी मैं चौंक गई, क्योंकि जगह पब्लिक थी। फिर हम दोनों वापस आ गए, लेकिन हमारी मन की मन में ही रह गई। अगले दिन मुझे मेरी ससुराल जाना था और शाम तक वापस लौट कर आना था। मैंने रोहन को बोला तो वो तैयार हो गया। हम 9 बजे निकल गए। रास्ते में मैंने उससे कहा कि मुझे बेल्हा देवी के दर्शन करने हैं। हमने एक साथ माता के चरणों में प्रणाम किया और घर की तरफ निकल गए। रास्ते में हम एक रेस्टोरेंट में रुके और एक ही प्लेट में नाश्ता किया और एक दूसरे को खिलाने लगे। अब रोहन से सब्र नहीं हो रहा था। उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया और थोड़ा ज्यादा करीब आने लगा। मैंने हल्के से खुद को दूर किया और मुस्कराकर कहा, संभल जाओ जनाब, यहाँ कोई भी आ सकता है। वो बोला, ठीक है, आज हम घर नहीं जाएंगे, तुम कोई भी बहाना बनाओ। मैंने पूछा, पर जाएंगे कहाँ? वो बोला, ये तुम मुझ पर छोड़ दो।
मैंने घर पर फ़ोन किया कि आज मैं यहीं रुककर कल आऊंगी। फिर हम वहां से निकलकर शहर आ गए। हसित ने 800 रुपये पर एक होटल में रूम लिया और हम रूम में आ गए। जैसे ही हसित आया, वो मुझ पर इस तरह झुक पड़ा जैसे बरसों की प्यास एक ही पल में बुझानी हो, और मैं भी पूरी तरह उसी रंग में रंग चुकी थी। फिर हम सुबह घर आ गए, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली। हम दोनों अब भी फोन पर बातें करते हैं, और जब मौका मिले तो पुरानी यादों को थोड़ा और हसीन बना लेते हैं। मेरे पार्टनर को आज तक इस बारे में भनक तक नहीं लगी, और सच कहूं तो मैं खुद को दोषी नहीं मानती, क्योंकि शुरुआत तो उसी ने की थी। अब मैं बम्बई जाने की सोच रही हूँ जहाँ रोहन नौकरी करता है। वहाँ 15 दिन रहकर मैं रोहन को भी खुश करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं उसके दिल की लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी हूँ। दोस्तों, मेरी ये खास कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताओ और अपने फीलिंग्स शेयर करो।